अच्छा, आयु वो हर्षद। कोई समस्या पिछले वाले उसमें क्वेश्चन ट्राई किया आप तुमने वर्कबुक से? अरे वो जो मैंने दिया था वो रिवीजन शीट, कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। पूछो ना फटाक से अगर कोई हो डाउट। लिमिट्स में ना पूछिए। Ninth, the period of the function which satisfies the relation fx plus is equal to करेक्ट। x को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं x प्लस 2 से, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4 और x प्लस 8, दो। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ गया? ठीक है, पीरियड कितना आ गया? 8। तुम्हारा हुआ है उसी क्वेश्चन? ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये लिखो आप जरा क्वेश्चन। ये आप सीट अभी शुरुआत नहीं कर रहे हो क्या सॉल्व करना? अच्छा, लिखो जरा 2x 10x माइनस x 10 2x। ये ट्राई करो, ट्राई करें मैं।
ठीक है सर। ये बहुत ज्यादा शैतान बच्चे हैं भाई ये। दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। मैंने कहा गलत काम मत करने लगा भाई। आ गया आंसर? ट्राई तो करो, आ जाएगा। अभी मैं सामने खड़ा हूँ ना, मैं सामने खड़ा हूँ, आ जाएगा भाई। ट्राई करो। इसको क्या लिख सकते हो? 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स कॉमन लिया मैंने, 2 tan x माइनस, करेक्ट। ये क्या हो गया? हाँ ये हो गया x की पावर 4 कहाँ हो गया? हाँ अभी पहले रुक जाओ, थोड़ी देर सब्र करो थोड़ा, ये हो जाएगा। इसकी सीरीज क्या होती है? -2x प्लस एक्स क्यूब 8x क्यूब बाई 3 और प्लस बस ये क्या है? 2x की पावर 5 ना, तो 2 इंटू 32 64 हो जाएगा ना, करेक्ट। 2x देखो कट गया कि नहीं? इधर आ गया 2, ये आ गया 4। सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब नीचे से आ रहा है कि नहीं? एक्स क्यूब बाहर निकाला, 4 आ गया पावर 2/3 माइनस में 8/3 और प्लस एक्स की पावर 4 बचेगा। बाकी वाले टर्म जीरो होने जो भी है पूरा जीरो हो जाएगा ना। आंसर क्या आ गया? इसका तो 1 हो गया। आंसर आ गया 4/2/3 माइनस 8/3 माइनस 6/3 -2 हो गया, करेक्ट। आ जाएगा, लॉपिटल में आना पड़ेगा तुम्हें, fx अपॉन gx करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा। सीरीज का बात तो समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का यार, इसलिए जरूरी है। और कोई क्वेश्चन? आज वहां पे मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, याद से आ जाना, ठीक है ना। MR होगा आज और परसों वाले में स्टैट्स होगा। 22 और 23 और हम लोग उसके बाद में रिवीजन वाला चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब रिवीजन PYQs के साथ ऐसा कुछ। अगर और कोई लगता हो तो मैं चैप्टर दोबारा करना है ऐसा कुछ तो बता देना, वो करवा दूंगा मैं वहां पे। 22 ना, लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये हो गया cos अंडर रूट में x + 1 माइनस cos रूट x, करेक्ट। ये तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? cos c माइनस cos d लगा सकते हैं। 2 sin c + d/2 अंडर रूट x + 1 अपॉन 2 into d - c/2 ना, अंडर रूट, करेक्ट। ये आ गया। क्या डालना है? लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी डालना है। क्लियर है। क्या करें इसको? जब इंफिनिटी डाल रहे होगे तो क्या आ जाएगा ये? हाँ कैसे के कैसे लिख दूं मतलब? हाँ मतलब वही, फिर ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। समझ में आया क्या बोला इन्होंने? ओके इससे डिवाइड करोगे ना, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो अंत में यही आएगा कि नहीं? ये आ जाएगा।
ये हो गया, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, रेशनलाइज किया, तो x प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट में इन्फिनिटी आना है ना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनना है सर, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ अच्छा, ओ सॉरी, गुड आइडिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 1/2 से, a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, क्या आ गया बताओ, ये हो गया a, इसको a मानोगे, a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, तो ये 1/2, 2 जो आया हम लोग का सही है, चेक करना जरा सही है, 2 आता है ना बाहर, एक मल्टीप्लाई में है तो उससे डिवाइड में 2 रह गया, नन ऑफ दीज आना चाहिए फिर तो इसका आंसर, हाँ 20 सेकंड देखो, लिमिट का है ना ये, 22 सी 0 आ रहा है आंसर, शीट में वेक्टर वो नहीं है, 3D नहीं है, ऑनलाइन चेक कर लिया मैंने, वो शीट आपने भेजी थी, नहीं है उसके अंदर, भेज दूंगा मैं, तो उसमें तो है ना, शुरू में लिखा हुआ इंडेक्स में वेक्टर 3D, अरे भेज दूंगा, वो जिससे स्कैन हुआ है ना वो शीट, उसमें नहीं है वेक्टर 3D, इसलिए तो मैंने उसमें शीट नहीं दी तुम्हें वेक्टर 3D की, अलग वाली भी उसमें भी नहीं है, ओरिजिनल वाली बुकलेट में भी नहीं है, भेज दूंगा मैं निकलवा के, इसका आंसर आ रहा है 0, नॉर्मल तरीके से एक बार करते हैं ट्राई, तरीका तो वैसे यही है नॉर्मल वाला ही, ये हो गया 2 cos, अरे cos c माइनस cos d था ना, तो cos होगा भैया, एक में क्या चल रहा है यार, नहीं साइन होगा ना, cos c माइनस cos d साइन होता है ना, तो 2 sin इंटू साइन करेक्ट, ये आ गया, और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये जो हमने एक गलती करी है वो ये करी है कि लिमिट में एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स थोड़ी ना 1 होता है, ये इंफिनिटी आ जाएगा ना, ये साइन एक्स अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा, तो अपॉन एक्स जैसे ही करोगे, तो अगर हम इसकी लिमिट लिख रहे हैं, मान लो ये साइन इंफिनिटी है, 0 से 1 के कुछ बीच में, -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, ये तो एग्जैक्टली साइन इंफिनिटी है, इसमें सही है, इसमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो लिखा हुआ है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गए, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज करके देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के लिए रैशनलाइज करना होता है ना, ये हो गया करेक्ट, यहाँ से आएगा इसका आंसर, समझ में आया, ये देखो ये -1 हो गया, इंफिनिटी डालोगे क्या हो गया, इंफिनिटी इंफिनिटी, तो साइन 0 आ गया एग्जैक्ट, ये 0, और ये वैल्यू जो होगी -1 से 1 के बीच में कुछ भी होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, इसको हम नहीं बोल सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन रहा था, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्लियर है, कोई समस्या, और लिमिट में एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x प्लस 1 की पावर 2/3, तो लिमिट में एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x प्लस 1 की पावर 2/3 माइनस x माइनस 1 की पावर 2/3, ये कैसे करेंगे सोचो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिर से क्या करेंगे, रैशनलाइज कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ,
कैसे करेंगे? ये ऐसा मान लो ये a की पावर 2/3 लिखा हुआ है, b की पावर 2/3 लिखा हुआ है। अब सोचो a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 और a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3। हाँ तोड़ सकते हैं, पर वो a की पावर 1/3 प्लस आएगा ना b की पावर 1/3, और दूसरा आएगा a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3। उससे हुआ क्या? इसको क्यूब बना सकते हैं किसी तरह? a क्यूब a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 है। इसको मल्टीप्लाई करना 3 से और 3 से मतलब टू बाई थ्री जो होती है लेस देन 1 होती है, ठीक है ना? पावर 1/2 भी पावर लेस देन 1 होती है। जो इसकी वैल्यू आएगी ना इस लिमिट की, वो 1/2 वाले में भी सेम ही आएगी वैल्यू, रूट जब लगाएंगे, क्योंकि लिमिट में एक्सटेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है ना। जो पावर होगी वो छोटी होगी कि नहीं? 1 से बोल सकते हैं साहब, मतलब बिहेव तो उसी टाइप से करेगा ये। एक बार इसकी पावर जरा, इसका आंसर निकालना जरा क्या है रूट वाले का। रेशनलाइज करोगे नेक्स्ट लाइन में आंसर है अरे x + 1 माइनस x + 1 डिवाइड बाई अंडर रूट x + 1 प्लस अंडर 0 आ जाएगा एग्जैक्ट। हाँ इसका आंसर देखने जरा 22 नंबर 23 नंबर का 0 आ रहा है भाई। उसी की तरह बिहेव करेगा, ऐसे जज कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हमें 1/2 से ही जज करना पड़ेगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ जो 2/3 पावर थी वो 1 से छोटी थी ना, तो जो भी नंबर आएगा, और 1/2 भी पावर 1 से छोटी है अप्रोक्सीमेटली सेम ही, और इन्फिनिटी की वजह से हमें फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो पावर 1/2 और 2/3 पे आंसर सेम ही आना चाहिए। ऐसे वैसे एक तरीका, कोई बहुत अच्छा तरीका तो है नहीं, बायोटी हम लोग अप्रोक्सीमेशन से जज कर रहे हैं इसमें, पर बोल सकते हैं कि आंसर इस तरीके से आएगा। तो 1/3 होता तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, 1/3 सेम ही आएगी, उसमें क्या 0 ही आएगी। मेन a square plus b square plus 2 और कोई तरीका सूझ रहा है? सूझे तो बताना, वरना तो इस तरीके से करके एंड करो इसको। दूसरा तरीका ये सूझ रहा है कि इसको पहले स्क्वायर में तोड़ लो। हाँ a - b + b में a - b a + b, हाँ उसको फिर log ले लेंगे, ये आ जाएगा a - b + b, एक ही आ गया और एक ही आ जाएगा a - b a + b, फिर log ले लेंगे, फिर log में ये हो जाएगा ये पूरा एक और एक ही पूरा एक प्लस में। हाँ देखो हम इसको अगर सॉल्व करने, ये तो आ जाएगा इन्फिनिटी की पावर 1/3 प्लस इन्फिनिटी - 1 की पावर 1/3, मतलब कुल मिला के इन्फिनिटी आएगा वाले ब्रैकेट में, करेक्ट। और इसमें आ रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इंडिटरमिनेट बन रहा है। फिर जो लास्ट में जो आया था 1/, जो उसका बेस चेंज करता है उस तरह से ऐसे करके प्लस करके वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है। ट्राई करना अगर आ जाए तो बताना, वरना तो इस तरीके से इसको करके एंड करना, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, जुगाड़ू वाला ही है। नेक्स्ट करते 24, अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आ सकता है। अपने फेयर कॉपी में लिखना लिमिट में एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। आशुतोष तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? n³ - 2n² लिमिट कर रहे हैं हम लोग अभी प्रैक्टिस, ठीक है ना क्वेश्चंस की।
एन क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n की पावर 4 प्लस 1 की क्यूब रूट 3 ये क्यूब रूट है डिवाइडेड बाई n की पावर 6 प्लस 6 n की पावर 5 प्लस 2 n की पावर 5 प्लस 2 पावर 4 इसको 1/4 माइनस n की पावर 7 प्लस 3n क्यूब प्लस 1 ये आ गया ठीक है। हाँ 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 और इसकी कॉम्प्लेक्स क्लास आईओ से अभी हम 2-3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे ठीक है ना। उसमें कुछ कुछ अभी है चेंजेस उसमें मतलब आगरा में मतलब पूरा फैला दे रहे हैं जानकारी। जिसको भी आना है फ्री अटेंड कर ले। 7-8 दिन की क्लासेस रहेंगी ना पूरी, तो वो 2-3 दिन करके या नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूंगा जब भी आएगा। तुम्हें मतलब बिल्कुल नहीं आता कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। होता है कोर्स कम हुआ है क्या? हम लोग नहीं कोर्स कम नहीं हुआ है। मकर चल रही है बस इधर उधर दूर रहो। नॉइज बहुत ज्यादा है मार्केट में। मुझे तो हंसी आती है अपने एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर यार। अजीब ही बेवकूफ बनना है भाई। तू एनटीए को एनटीए का काम करने दे। तुझे तेरे को जब नॉलेज नहीं है कुछ भी तो आराम से चिल मारना बैठ कर। पदवी मिली हुई है उसको एंजॉय कर यार। पेच कर देते हैं आके जबरदस्ती बीच बीच में रोज। बेवकूफ आदमी एजुकेशन मिनिस्टर ने उनको इतना शौक है कि एनटीए ने अनाउंस किया कि पेपर 21 तारीख से स्टार्ट होगा। 21 से था ना पहले, तो जबरदस्ती डिलीट करवाया नोटिफिकेशन। और फिर हम अगले दिन हम लाइव आएंगे, हम अनाउंस करेंगे। आपने कैसे बोल दिया एनटीए ने? देखिए मतलब गजब ही बेवकूफी चल रही है। पहले सारे ही एजुकेशन मिनिस्टर अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ लेते, विद्वान समझ लेते कि हम तो एजुकेशन मिनिस्टर है। नाटक बनाते रहते हैं। लाइव आने में तो बहुत शौक लगा लाइव आने का। वो अगले साल वालों के लिए है। और उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि चूंकि 10 क्वेश्चन नहीं है ना इंटीजर टाइप में, तो 10 में से 5 है। तो तुम कम सिलेबस पढ़ के भी जाओगे तब भी तो तुम्हारे काम के आ ही रहेंगे ना क्वेश्चन बहुत सारे। उसका मतलब ये है कोई सिलेबस नहीं कम किया उन्होंने। सिलेबस उनकी औकात ही कहाँ कम करने की। तो जेई एडवांस डिसाइड करेगा। जेई एडवांस तो बोलेगा मैं नहीं करना कंप्लीट, क्योंकि जेई मेंस के ऊपर ही ये लोग कर सकते हैं जो भी नाटक कर सकते हैं। जेई एडवांस तो आईआईटीज डिसाइड करती है ना। आईआईटीज कभी इनकी बात मानती नहीं है सरकार की। वो तो कपिल सिब्बल के टाइम में भी यही हुआ था। आईआईटीज में भी लागू कर रहे थे ना ये लोग कि बोर्ड के बेसिस पे हम लोग आईआईटीज ने बोला हमें कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है। तो बेवकूफ आदमी कैसे निकाला? ये पावर 7 थी लेकिन और ये पावर हाफ है। देखो इसको थोड़ा जज करो। यहाँ पे लिखा है 1/3 पावर, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/5। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? ये 1/2 बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे निकाल लेते हैं। पावर 3/2 निकल रही है क्यूब निकालने से, ताकि सब जीरो हो बाद में। जब अब निकाला हम लोगों ने तो 2/n जीरो हो जाएगा कि नहीं, और 1/n³ भी जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए पहले हम ये पावर निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे?
डिवाइडेड बाई 7/5 ठीक है ना। अब ये बताओ, ये आ गया 3/2 करेक्ट, ये 7/5 4/3 कैसे डिवाइड करूं 7/3 से कि 4/3 से, ताकि पावर 1 से छोटी ही रहे। 3/2 से ना, तो 4/3 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, हो गया 8, 8 में 9 है -1/6, तो n की पावर -1/6 कितना हो जाएगा 1/n की पावर 1/6, और जब इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी की पावर 1/6 जीरो कर देगा कि नहीं, पूरा नंबर, ये पूरा नंबर जीरो हो जाएगा उस केस में। और ये क्या हो जाएगा सर, हम अभी डिवाइड मार रहे हैं इससे n की पावर 3/2 से हर एक में। हाँ इधर देखो इधर, हाँ ये कट जाएंगे n की पावर 3/2 से, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा -3/2 करेक्ट। समझ में, ये वाला चेक कर ले रहा हूँ, 7/5 माइनस 3/2 कितना हो रहा है बताओ, 14, 14 में 15 -1/10, -1/10 हो गया n की पावर, इसको क्या लिखोगे 1/n की पावर 1/10, 1/n इन्फिनिटी की पावर 1/10, जीरो आ गया कि नहीं, आंसर क्या हो गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 1/1 आंसर। जब पोखरियाल मिनिस्टर बन सकता है पर उनको बहुत शौक है लगाने का, सही बात है, बहुत ही बार आते रहते लगे। ऐसा लग रहा है पूरी एजुकेशन पूरी इंडिया की वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10वीं क्लास की बात हो 11वीं की, वो खुद ही आएंगे लगे। चाहे यूट्यूब चैनल बना लें हम। इस बार तो तब भी नहीं पता, पिछली बार तो यूट्यूब पे तो वैसे ही बहुत भड़बड़ चल रही थी ना, पोस्टपोन जेई, इस बार तो नारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उठे बोला जा रहा था कि आप भी करो, हमें सपोर्ट करो, ये करो वो करो, और ट्वीट करवा रहे थे बच्चों से, वही ना। मेरा दिमाग खराब हो देख के कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। सोचो अगर देश के टीचर ही बताइए ऐसा करने लगेंगे तो बच्चे तो बस सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे थे, कई लोग के तो सब्सक्राइबर्स ही 10 से 15 50 60 हजार क्रॉस हो गए इस चक्कर में कि आओ चलो प्रोटेस्ट करें हेडिंग डाल के। पर इससे प्रूव हो जाता है कि इंडिया की जनता बहुत इजीली बेवकूफ बनाई जा सकती है। अब जैसे जो गेमर्स होते हैं उनमें लाइव स्ट्रीम में इतने सारे लोग कौन होते हैं, वो बेरोजगारी तो होते हैं, इनका कोई काम नहीं है। एक बच्चा मुझे पिछले साल मिला था, उस समय मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही किया था जस्ट, थोड़ी थोड़ी वीडियो डालना, तो उसने मेरे को बोला कि सर ऑफलाइन कोचिंग वाले तो गजब बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे ही मतलब बोल के चालू किया, और उस समय आकाश में था शायद, तो वो मतलब हम इंट्रोड्यूस किया था ना, तो बताया था, तो ऐसे उसने स्टार्ट किया ऑफलाइन कोचिंग गजब बेवकूफ बनाते हैं। मैंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, कहता सर सब तो ऑनलाइन यूट्यूब पे यही बताते हैं ना, अपने अपने तरीके बताते हैं कि ऑफलाइन कैसे बेवकूफ बनाते हैं। तो मैंने कहा यार ऑफलाइन हो चाहे नहीं, पर ये चीज खराब है ना कि आप मतलब दूसरे की बुराई कर रहे हो, अपनी अच्छाई करो ना, तुम्हारे अंदर इतने गुण है तो तुम प्रूव करके दिखाओ, तुम क्यों नहीं एयर मन लेके आ रहे हो। नहीं डाला है, और टाइम कहाँ होता डालने का, आपको टाइम भी नहीं है, और दूसरा वो बात है ना कि जैसे जनता कहाँ आएगी, पढ़ने वाली जनता नहीं जाती है ना यूट्यूब पे। आप मैं अगर लिखाऊं एक थंबनेल में कि आओ मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ पूरा चैप्टर, उसमें देखो कितने लोग आते हैं। मेरे को तो कई सारी सीरीज ही बीच में स्टॉप करनी पड़ी, इवन आप अनअकैडमी का एग्जांपल है लो, उसी पे नहीं आते लोग प्लेटफॉर्म पे, तो यूट्यूब पे तो क्या ही आएंगे। और एक जगह डाल दो कि चलो 2 दिन में तुम्हारा पूरा मैथ्स खत्म, देखो वहां पे जनता जनता यहाँ है, इधर नहीं है, गलत जगह। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो मजबूरी है भाई, कुछ नहीं कर सकते अभी, मतलब यूट्यूब ये सब नया है ना इंडिया में, अभी मतलब उतना फेमिलियर है नहीं, लोग टाइम लगेगा थोड़ा उस पर पढ़ना स्टार्ट करने के लिए।
इसलिए चलो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दो में ट्राई करना, इस टाइप से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन है याले, ट्राई करना ना आए तो बताना। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर के, लोग तुम लोग ट्राई करना। अभी पीवाई क्यों नहीं लगाया ना तुमने चैप्टर के क्वेश्चन? अच्छा एक ये क्वेश्चन लिखना फिर बता दो, साइन स्क्वायर एक्स, ये रिसेंट वाले पीवाई क्यों है सारे। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई √2 - 1 प्लस कॉस एक्स का रूट। होल स्क्वायर कहाँ है? पहले वाले का 4√2 ये भी ट्राई करो। प्लस एक्स क्या होता है, 10x प्लस एक्स पहले 10 स्क्वायर करना है ना। लास्ट वन
सर सुबह नहीं हो पाएगी सर, रात में कह रहे हैं ले लीजिए। हाँ कह रहे हैं कितने भी टाइम पे ले लीजिए, क्लास ले लीजिए, तड़प रहे बच्चे आपकी क्लास। नहीं नहीं नहीं, इनको कोई इशू नहीं है, इसको और देखा जाएगा, इसको और इनको और आशुतोष को नहीं, मतलब किसी को गायत्री को और कुछ नहीं, गायत्री आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रात में जगते ही 11 बजे से। हाँ कर लो सर, कोई इशू नहीं, ठीक है ना सर? ठीक है 9 से 11, ठीक है, ओके सर। कोई रिकॉर्डिंग देख लेना उसकी, कोई इशू नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना। आज तो आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। फिजिक्स की क्लास कितने बजे है तुम्हारी? तो 4 बजे नहीं है भाई, फिजिक्स की क्लास है तुम्हारी 9 बजे आज, ठीक है ना, रात में 9 बजे ऑनलाइन होगी क्लास। अच्छा 9 बजे से। क्लियर है ना? जगते हो ना कि सो जाते हो? जगते हैं। बस रात में ले लेना, अभी 1-2 दिन मैनेज कर लो, सर के पापा थोड़े बीमार हैं अभी। क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? नहीं मेरे को परेशानी नहीं। सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो मिनिमम कर लेना, क्यों इतना कर रहे हैं? किसको x स्क्वायर से? ऊपर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड मान लें तो साइन और नीचे हट जाएगा, और 1 जिसमें फॉर्मूला लगा दे 1 प्लस cos स्क्वायर, और इसका √2 को गोली मारना है, उसमें आ जाएगा √2 वहां से कॉमन निकाल लेंगे, फिर √2 वहां से कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी अच्छा ही तरीका ये हो गया ना। अब x के लिए 0 डाल दोगे, कितना हो गया ये? 1 √2 प्लस √2 कितना होगा? 2 √2, 1 माइनस cos x लिख सकते हो, 2 sin स्क्वायर x/2, बस। हाँ ये हो गया 1, इसकी लिमिट 1/4 हो गया 2, और 2 √2 पर बन रहा है 4/2, बस। रैशनलाइज करके, और क्या 2 बार रैशनलाइज करके ये आ रहा है, y की पावर 4 या मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 1 प्लस √1 प्लस y की पावर 4 माइनस 4, ये माइनस √2 लिखो यार, इसको खोलो अब आ जाएगा आंसर, ये √2 होना चाहिए। ये एक्चुअली में मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा है ना, अभी मैंने करवाया भी था 1-2 दिन पहले, तो ये √2 था, वो आ नहीं रहा है 4 से, रैशनलाइज होगा नहीं ना नेक्स्ट क्लास उसमें स्टेप में, हो रहा है? नहीं 1 नहीं कटेगा ना रैशनलाइज में, तो फिर वो 1 फंसा रहेगा तो कोई फायदा नहीं है ना। अब फिर इससे रैशनलाइज करो, ये हो गया -1, तो इससे रैशनलाइज करोगे क्या आ जाएगा?
और जब नीचे y इक्वल टू 0 डाल दोगे क्या हो जाएगा ये √2 प्लस √2 y की पावर 4 0 डाल दोगे तो 2 हो जाएगा ये कट गया 1/4 गायत्री भी आ गई। आ गया ना? गायत्री मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। कहाँ थी अभी तक? तुम आई नहीं, लेट आ रही हो। सर मैंने अभी देखा मैसेज ग्रुप में। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है कि मैथ्स का टाइमिंग 2:30 बजे है? ये कौन सी बात है कि अभी मैंने देखा ग्रुप में मैसेज? मैसेज नहीं डालेंगे तो आज मैथ्स की क्लास नहीं है। मेरी मैथ्स का तो टाइमिंग यार इतनी बार नहीं चेंज किया है मैंने, हमें तो सदियों से यही चल रहा है, क्लासेस भी मैंने ली है। सॉरी सर। आगे से लेट मत होना भैया, ठीक है ना? काफी सारे तुमने क्वेश्चन छोड़ दिए और आज वो फिजिक्स की टाइमिंग में थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, वो रात में होगी 9 से 11, करेक्ट? 9 to 11, 9 to 11 ठीक है ना? फिजिक्स में चेंज है, ठीक है? ये ध्यान रखना, भूल मत जाना, डिनर वगैरह पहले ही कर लेना अपना, क्लियर है ना? बहुत मुश्किल से अरेंज हो पा रही है तुम्हारी फिजिक्स की क्लास, तो हमें बहुत टाइमली करनी है, ध्यान रखना, क्योंकि सिलेबस भी बाकी है ना उसमें काफी। हाँ, उसका आधा तो दिखाई दो कम से कम। सर बोल रही है कि मैं हॉस्पिटल से जैसे ही आऊँगा रात में उसी समय क्लास लूँगा, पर उसके पहले फ्री नहीं हो पाऊंगा। सोचो आप, वो बड़ी बात है। तो मार्केट में जाके कम से कम बोल ही देना 2-3 लोग को जरूरत पड़ रही हो। यहाँ देखो, टीचर हॉस्पिटल से जाके क्लास ले। नहीं सही बात है, मतलब इन सब मामलों में हम लोग की डेडिकेशन काफी अच्छी है। लास्ट ईयर भी मुझे टाइफाइड हुआ था, आप विश्वास नहीं मानोगे, ड्रॉपर्स की क्लास जरूरी थी, मैं 2 दिन के लिए घर गया, ठीक है ना? और टाइफाइड ऐसी बीमारी है वो 1 महीने के लिए ठीक नहीं तो पूरी तरीके से, ठीक है ना? अब मेरी हालत खराब थी कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, उसमें भी घर वालों ने झाड़ फूक सब कुछ करवा दिया टाइफाइड की, जितना बीमारी है जा रहा हो सकता था। तो डॉक्टर बोले कि तुम बेड रेस्ट चाहिए, और उस समय ऑनलाइन क्लास लेने का जमाना भी नहीं था ये प्रॉब्लम भी थी ना, 1 साल पहले कहाँ मैं ऑनलाइन क्लास लेता था, काश उस समय सब चीजें होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे इस बार मैं गया घर पे, तब हो गई इजीली क्लास, उस बार नहीं पॉसिबल था। तो मैं दूसरे तीसरे 2 दिन हो गए ना कानपुर में, तीसरे दिन दवा लेकर के यहाँ पे आ गया था, मम्मी को लेकर के साथ में, कि कोई दिक्कत होगी तो कम से कम तुम रहोगी साथ में, क्योंकि बहुत दिक्कत, कमजोर हो जाता है ना पूरा शरीर, और खाना भी वो फिर चाहिए होता है खिचड़ी वगैरह, इस वजह से, इसलिए तो मैंने ड्रॉपर्स की क्लास ली थी, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे कि चलो सर क्लास ले रहे हैं। तो साइन 1 है आंसर? साइन 1 है, साइन माइनस साइन 1 है इसका आंसर तो शायद। बाकी लोग भी निकालो जरा क्या आ रहा है। 0 माइनस पे, 0 माइनस पे ये क्या हो गया, डब्बा कैसे खुलेगा? माइनस, और ये मॉड -x से -x, -1 से, और ये -x, निकाल लो कितना आ गया, माइनस ये वाला कंज्यूम हो जाएगा, माइनस में 1 + x, माइनस में साइन 1 करेक्ट? यस सर। कौन है? आसान क्वेश्चन है कि नहीं? ये जेई 2019 का अभी जो लिख रहा हूँ मैं, इवन आप एडवांस क्यों भी देखोगे लिमिट, तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। हाँ, सही है, बढ़िया। तुमने लगा ना इतने साल पहले के क्वेश्चन? सही है। सर ये कॉट है, कॉट है, ऊपर भी कॉट है। अगर तुम्हें 12वीं में कंटेंट मिल गया होता तो आई छोड़ देते तुम, 11वीं में अगर तुम्हें ऐसे ही चीज पढ़ा दी गई जिस ढंग से, तो
IIT में होता अभी अभी ऐश कर रहा होता सर 1 आंसर बना रहा है, बता रही है गायत्री। तुम लोग का जीरो तो नहीं आएगा वैसे, सही बात है। तुम्हारा आया आयुष? इसको ऐसे लिख लो 10 स्क्वायर 2x और 10 4x, इससे x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। और ये वाला एक नीचे भेजा, ये 2 स्क्वायर आ गया नीचे 1 और ये 4, 1 आ रहा है। एक लाइन का क्वेश्चन, सब इंडिपेंडेंट लिमिट्स है ना, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये देखो, 10 kx अपॉन x कितना होता है, k होता है ना, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर क्या k स्क्वायर हो जाएगा, यही लगा है। ये साइन के लिए भी वैलिड है, क्लियर। 1/10, इसको ऊपर कर दिया 1/10 हो गया, इसको नीचे कर दिया ये हो गया 10, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिमिट में x टेंडिंग टू 0 x cot 4x डिवाइडेड बाई, एक मिनट, ये तो हो गया ना क्वेश्चन, सिमिलर है, ये मत करो। cot क्यूब x आ रहा है, इसका आंसर भी 2 आ रहा है। cot क्यूब x माइनस 10x डिवाइडेड बाई cos x प्लस 5/4। आप लोग के नंबर कितने आए, मार्क्स आ गए ना, ग्रुप पे डाले कि नहीं अकेले ने? हाँ टेस्ट में। अनुष्का क्या है, सेकंड है, उसका क्या मीर का है पहला, तुम्हारा चौथा या पांचवा है? क्यों नहीं, तुम्हारा डाला है उन्होंने, कम आया तुम्हारे, सही। मेरे पास जो भेजा ना उन्होंने उसमें है तुम्हारा। वही उतना ही तो आ रहा है। वो तो मैंने चेक कर, नहीं वो कर दिया उन्होंने, 102 आ रहा है, भिजवा दूंगा। आ गया। कॉट को देखो, अच्छा 0 तो ऑप्शन में नहीं है। कॉट को लिख दो 1/10, ये हो गया 1 माइनस 10 की पावर 4x पाई/4 कैसे आ सकता है, नंबर में आएगा ना आंसर। और इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने, cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बोलिए होगा। x की वैल्यू पाई/4 डालनी है क्या, 0 लिख दिया है, पाई/4 है।
4 जीरो के लिए 0 आ रही थी सर 8 कॉट 0 होता है इन्फिनिटी माइनस 8 आ रहा है क्या? हाँ 8 आएगा ऐसे ही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। निकालो आंसर फटाक से, क्या कर रहे हो तुम लोग, इसका निकालो। और क्या 0 पे तो क्या आ जाएगा, कॉट 0 माइनस tan 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी क्यों माइनस 0, तो इन्फिनिटी आता ना आंसर, कम से कम इन्फिनिटी बता दिए होते, सही से होता ना आंसर। ये इसको कैसे सॉल्व किया गायत्री आपने, 1 माइनस 10 की पावर 4। सर इसको ओपन कर दिया साइन अपॉन कॉस में। बिल्कुल सही। cos की पावर 4x cos x माइनस sin x डिवाइड बाई रूट 2। अब देखो ये वाला टर्म कट जाएगा पूरा पूरा ऊपर से। यस सर। ये तो 1 हो जाएगा। अब पाई बाई 4 डाल रहे, ये 1 हो गया, ये हो गया 1 बाई रूट 2 की पावर 4 और ये पूरा कट गया टर्म। करेक्ट, ये हो गया 1 रूट 2 इंटू रूट 2 की पावर 4 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2 रूट 2 की पावर 6, आंसर आ रहा है 8। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है f'3 प्लस f'2 इज इक्वल टू 0। लिमिट में x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस f3 प्लस x माइनस f3 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू बतानी है। सर 1 1 नहीं क्या बोल रहे हो, कौन सा फॉर्म बन रहा है, सब 0 डालोगे तो 1 प्लस 0 हो 1 की पावर जाएगा, इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी। तो लिमिट में क्या लगा दिया, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो यार माइनस माइनस में डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस f2 माइनस एक्स माइनस f2 इंटू जी एक्स, ये एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स। करेक्ट। अब 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं, देखो जब 0 डालोगे क्या आ जाएगा f3
-f3 -f2 + f2 0, और ये भी 1 + f2 - f2, ये हो गया 0, क्योंकि ये x 0 है ना इधर पे, करेक्ट। तो एल ऑर्बिटल लगा ले रूल, ऑर्बिटल रूल क्या बोलता है, ये आ गया f'3 + x, ये 0 और ये इंटू 2 - x का दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन, ये हो गया +1 और ये 0, करेक्ट। अब नीचे जो भी आएगा बड़ा टर्म आएगा, ध्यान से देखो, x इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, करेक्ट। पर आप यहाँ पे अगर ध्यान से रखोगे, जब 0 डाल रहे हो क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी दी है, बस उसकी वैल्यू 0 दी है, तो वो क्या हो गया e की पावर, इसलिए हमें डिनोमिनेटर के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्लियर है? तो कई बार मतलब नीचे वाला सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है। और मैं नीचे वाला डिफरेंशिएट क्यों नहीं की? कर ले डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं, नॉन जीरो आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ टाइम बच जाएगा, इसलिए नहीं, क्या हमने कभी की बार 0 आ रहा है तो 1 आ गया, 0 नहीं आएगा, बस नीचे वाला वो चेक कर लो। उसको कैसा नहीं चेक कर सकते हो यार, टर्म तो पूरा 0 हो गई, ये चेक कर लो, ये नॉन जीरो होना चाहिए, जो इधर 1 के साथ लिखा हुआ है, वो कर सकते हैं, कोई इशू थोड़ी ना उसमें। आधे बढ़े आधे, सर समझ नहीं आया। किसको, तुम्हारा तो आंसर ही आ गया था ये एक। नहीं, मेरे को, ऐसा कैसा? मैंने ऐसे की नहीं, पता नहीं, रैंडमली अच्छा बोल अभी दिया था सर मैंने। वो ऊपर जो 1 सॉल्व करके आ रहा था, फिर मैंने 1/x नहीं देखा था, तो मैंने 1 बोल दिया था। ये समझ में आया? अच्छा, जो पूरा एक्सप्रेशन यस लिखा सर। हुआ है fx - 1 × gx, हाँ, ये समझ आया। और ये समझ में आया, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ऊपर नीचे, नीचे का भी करूंगा यस सर। डिफरेंशिएशन, ये मैंने x इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस ये इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ लिखोगी वो, करेक्ट। इसका यस सर। डिफरेंशिएशन देखो क्या है, f'3 + x इंटू 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, f'2 - x इंटू 2 का हो गया 0, -x का -1, तो ये -1 माइनस माइनस जो था उसकी वजह से प्लस हो गया है, प्लस हो गया। करेक्ट, जो माइनस। यस सर। अब हमें दी हुई है वैल्यू, जब आप 0 डालोगे क्या रहेगा, f'3 + f'2, f'3 + f'2 यस सर, कितना है, 0 आ है, गया। क्लियर है? सभी को क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखना, tan of pi sin square x plus mod x minus sin x by x x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin x स्क्वायर। RHL LHL दोनों लगा लिए आपको। हाँ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया गया हमने, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, ट्राई जो करेगा सर। सर LHL पाई आ रहा है। LHL पाई आ रहा है यस सर। और RHL सर 5 + 1 आ रहा है।
पाई प्लस 1 ऐसा ही कुछ आ रहा है, पाई प्लस पाई 1 प्लस 1। अच्छा एलएचएल कितना आ रहा है? पाई प्लस 1। आरएचएल निकालो फटाक से, मैं एलएचएल निकाल रहा हूँ, जिसका नहीं आया वो देखो। आरएचएल पाई प्लस 1 आ रहा है। दोनों सेम आएंगे क्या? नहीं यो एलएचएल निकाल रहा हूँ, -1 हो गया ना? यस यस सर। और नो? इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, करेक्ट, इतने वाले की। अब इससे क्या निकलेगा जब एक्स स्क्वायर डिवाइड मारोगे तो -1 माइनस ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो पाई प्लस -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पाई आ गया एलएचएल। यस सर। आरएचएल क्या आ रहा है? किसका आ रहा था? पाई पाई प्लस प्लस 1। 1। आरएचएल, ये एलएचएल निकाला मैंने, एलएचएल है क्योंकि नेगेटिव डाला है ना वैल्यू। यस आरएचएल निकालो, आरएचएल तो यही आएगा इधर से पाई, है ना? और इधर वाली वैल्यू को 0 कर देंगे आरएचएल में, डब्बा एक्स 0, करेक्ट। ये हो जाएगा मॉड एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो पाई प्लस 1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल। समझ में? कोई डाउट? ठीक है ना, यहाँ पे नो हमारा सर। ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, बट उसके पहले हम लोग आईटीएफ करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना? आईटीएफ फिर करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। कोई डाउट हो यहाँ तक में तो पूछो। ओके मैं आप, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? मैं आप लोग को उसका एक पेज का लिंक भेज दूंगा ये तक्षशिला इंस्टीट्यूट का, तो उसमें रिव्यू डाल देना कुछ थोड़ा बहुत। वो गूगल रिव्यू लोग देखते हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा, तो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा उसका लिंक जो है। कहाँ पे? कुछ 17 नंबर क्वेश्चन, 17 में डी वाई बाई एक्स निकालना भाई। मैं तो करवाऊंगा ना बाद में, कहा बताना हमें सब कुछ पहले करना है। ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू रूट, तो इसको मारो गोली और क्या, और वाई स्क्वायर क्या, हाँ तो ये क्या हो गया, ए की पावर 5/2 माइनस साइन इनवर्स थी, करेक्ट। लिख सकते हो ऐसा, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स की प्लस कॉस मैट्रिक्स टू हो गया ए की पावर माइनस साइन इनवर्स थी, करेक्ट। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, ए की पावर 5/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, बस इसको यूज कर ले। आसान हो गया कि नहीं? तो मैं गायत्री कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर ये मैंने आपको सेंड कर दिया अभी। अच्छा कि उस पर ग्रुप पे डालो, ग्रुप है मेरा मोबाइल तो यूज है ना, एक ही मोबाइल है। लिमिट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो अगर लिमिट दी हुई है मान लो इन्फिनिटी, तो ये 0 से 1 के बीच में पहले ही होगा, ये होता है 0 से 1 के बीच में, तो उसकी जो पावर करोगे इन्फिनिटी 0 ही आएगी, बस और क्या। और मॉड एक्स लिमिट में तो क्या दिक्कत है, सॉल्व करना उसको। वही अभी एक क्वेश्चन तो किया हम लोग ने मॉड वाले, प्लस के लिए हो जीरो प्लस पॉजिटिव एक्स के लिए करेंगे ना। और आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमेशा ऐसा याद रखो ना, ऐसे लिख लिया करो बस, x माइनस डब्बा एक्स। इसको डब्बा एक्स को तुमने बहुत बार सॉल्व किया है ना। मुझे पता नहीं, आप लोग ये क्वेश्चन उस पर भी डाल सकते हो, ग्रुप पे भी, टेलीग्राम पे आंसर मिल जाएंगे आपको। डाला था ना? सर मैंने, मिल गया था। हाँ वो कर देंगे ना, वो बच्चे हैं वहाँ पे। एक्चुअली में खाली बैठे होते हैं ना वो लोग, खाली मतलब इन द सेंस वो लोग दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं। अब हमारे पास 10 काम होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप उस पर डाल दीजिए, नहीं हो पाएगा तो आप स्टार मार्क कर दीजिए, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन पूछ रही है, और ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन बी 1 से बड़ा होगा, तो बी अपॉन ए क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तो इसको मारो गोली, एक इंपॉर्टेंट कॉमन निकाल लिया, एक लाइन का क्वेश्चन। ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, बी अपॉन ए लेस देन 1 है,
उसकी पावर इंफिनिटी करोगे 0 हो गया। यस और नो? फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी जो होता है वो आंसर 0 दे देता है। ठीक है, आंसर क्या आ गया 1 + 0 / 1 - 0। आंसर इज फाइनल 1। 1। क्लियर? तो 8th वाला भी 8th वाला कौन सा है देना आयुष? 29। ये तो मैं करेंगे यार अभी। डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? डेरिवेटिव वो कम डिफरेंशियलिटी होता है। हाँ नहीं उससे बोल रहा हूँ मैं, तुमसे नहीं बोल रहा। कौन सा क्वेश्चन है? ऊपर है। अच्छा तो उसका ऐसा समेशन का ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिग्मा r × n - r। r की वैल्यू कहाँ से 1 से n तक। देखो सही लिखा है कि नहीं? हम लोग जब 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं गलत लिखा है यहाँ पे r n - r + 1 n - r + 1। जब r की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ क्या 1 डालोगे तो ये 0 और जब 2 डालोगे तो -2 + 1 -1। बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल सही है। इतना समझ में आया? फिर ये बताओ। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो? यस सर। फॉर्मूला बना लो सिग्मा वाले से। सिग्मा r = 1 से लेकर n। जब nr करोगे उसका अलग वैल्यू आएगा, इसका अलग वैल्यू आएगा r² का। और ये 1 वाले का तो n हो गया आंसर। ये क्या हो गया? n बाहर निकाला, n + 1/2 माइनस में n/6 n + 1 2n + 1 प्लस n। बस सॉल्व कर लीजिए। n कॉमन ले लीजिए पूरे से। हाँ जो भी है n कॉमन ले लीजिए। n² + n/2 माइनस 2n² + 3n + 1/6 प्लस 1। करेक्ट। और डिवाइड बाई नीचे जो है वो n/6 ब्रैकेट में n + 1 2n + 1। ये कट जाएगा इससे पूरा। और हमें क्या डालना है? इंफिनिटी डालना है ना? इनफिनिटी। हाँ n × n + 1 है तो इसमें से n² कॉमन मार दो तो बिल्कुल इससे n² कॉमन लोगे आ जाएगा 1 + 1/n। और ये n² बाहर निकल के इसको 0 कर रहा है। देखो ये आ रहेगा 2n² + 3n + 1 है। इसमें भी n² डिवाइड मार देना जो ऊपर से गिरा है नीचे। करेक्ट। और 1/6 तो है ही। ये n² डिवाइड मार दोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सर ऊपर आएगा 1/2 - 1/3 अपॉन नीचे आएगा 1/6। यहाँ से ये गायब हो जाएंगे, ये पूरा टर्म 0 और इधर से 0। तो ऊपर आ रहा है 1/2 - 2/6 ना? हाँ 2/6 डिवाइड बाई 2/6 ये हो गया 1/6 और डिवाइड बाई 2। अच्छा आपने सॉल्व करके दिया था क्या? सर इससे मैंने पूछा था, इसने सॉल्यूशन तो भेजा नहीं, अब फालतू में बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, फालतू बात करता है। कौन सा 33 रेशनलाइज कर लो। कैसे रेशनलाइज कर? तो तुमसे ना हो पाएगा कुछ। चलो एक हल खरीद देते तो बोल रहे हो हमसे ना हो पाएगा। ये रेशनलाइज करने के लिए होता है इसके प्लस वाले से डिवाइड कर दो। तब तो वही तो करना है, और क्या करना है इसमें? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे या बड़ा कर दे तुम्हारी हालत पहले ही खस्ता हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो तो और आसान हो जाएगा। थोड़ा छोटा दिखेगा एक्सप्रेशन, ऊपर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 sin² x + 3 sin x + 4 - sin² x - 6 sin x - 2। ये अभी हो गया। देखो sin² x 3 - 6 कितना हुआ? -3 और 4 - 2 कितना हुआ? +2। आगे की बारी सबको हमने गोली मार दिया। ये आ गया sin x - 1 और sin x - 2। बस नीचे वैल्यू डाल दो डायरेक्ट। क्या डालनी है? x की पावर 2 डालनी है ना, डायरेक्ट डाल दो यहाँ पे, क्योंकि ये कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें लिमिट में। 2 + 3 + 4 और ये आ गया 1 + 6 + 2। 4 3 7 2 9 3 3 6। ये भी मारो हटाओ 6 आ गया इसको। और क्या बच रहा है? tan² x बच रहा है ना ऊपर में। tan² x
x की वैल्यू क्या डालनी है, π/2 डालनी है। π/2 डालोगे तो इसको लिखो cot स्क्वायर x, करेक्ट। 0/0 फॉर्म बन रहा है, लॉपिटल लगा लो, कुछ भी लगाना लगा लो, करेक्ट आ जाएगा कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हो बिना लॉपिटल के। इसको लिखोगे क्या, cosec स्क्वायर x - 1 लिखोगे। cosec को क्या करोगे, 1/sin, ये देखो कट गया जो लफड़ा कर रहा था, π/2 डालने में यही तो 0 कर रहा था, ये थोड़े ना 0 कर रहा है, तो ये पूरा कट गया फैक्टर होके, आंसर आ जाएगा। सिग्नम फंक्शन बताया था मैंने, दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ। तुम्हारी ऑलमोस्ट हो गई, हाँ हाफ। ये दिया हुआ है fx इक्वल टू सिग्नम fx एंड gx इक्वल टू दिस द फंक्शन gx, ये उसमें पढ़ाऊंगा ना कंटिन्यूटी, तब पूछ लेना, उसका है ना कंटिन्यूटी। तोड़ दिया जाएगा, डिजाइन बना दी, दिखाना दिखाना, ये तो ऐसे तो डिजाइन लग रही है, एल्युमिनियम है ये, कबाड़ वाले को बेचने आगे। आज अपन रुपए कमाएगा रखे। गायत्री और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? ये दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व? कंटिन्यूटी में करेंगे हम लोग। अरे तो x माइनस डब्बा x लिख लो इसको, अच्छा, और इसको भी वही लिख लो x माइनस डब्बा x। हाँ उससे ट्राई करो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। इसका ग्राफ भी बनवा दूंगा अगर बोलोगे तुम लोग, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ठीक है ना? मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लास होगी गायत्री शाम को, तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा तुम लोग को, बाद में तुम लोग फ्री होना। आज शाम को? हाँ आज रात ही होती है 9 बजे के बाद, तो मैं लोगों को पॉजिटिव देने के लिए शाम बोलता हूँ, पर है तो रात हो एक्चुअली। ये कह रहा हूँ, तो तुम्हारी चूंकि फिजिक्स की क्लास है ना उस टाइम, तो मैं वो जो लिंक डालूंगा तुम बाद में क्लिक करके उस पर देख लेना MR की, क्योंकि हमारा MR टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डालोगे लिंक? हाँ वही टेलीग्राम पे ही डालूंगा, ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा बहुत लास्ट में हो पाएगा वो, MR और स्टैटिस्टिक्स, दो ऐसे चैप्टर है ना हम जल्दी नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भी बाकी है ना काफी सिलेबस, वही पढ़ लेना। मैट्रिक्स तो उतना इजी है, जितना मेंस में आएगा तो उतना मैं करा दूंगा, करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है ना? मैट्रिक्स चलो ओके, फिर अंडे करते हैं आज, हो जाएगा, परेशान ना हो तुम लोग। चले ओके सर, बाय। बाय।